पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का भी पर्दाफाश हुआ है। वो अपनी आदत और फितरत से मजबूर है। आतंकवादी पालता है और जुबान से अमन की बातें करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने आतंकियों की कमर तोड़ दी थी और पाकिस्तान में घुसकर उसकी खूब धुलाई की थी। और तब आतंक का बहावलपुर वाला अड्डा हेडलाइन में था। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ आतंकी मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। आतंकी हाफिज का अड्डा भी तबाह हो गया था। लेकिन जो हाफिज मसूद उस दौर में रो रहे थे, अब वो बिल से बाहर निकल आए हैं और भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहे हैं। पहले तो इन आतंकियों ने लेडी टेरर विंग बनाई और अब दोनों आतंकी संगठन सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैठक की तस्वीरें और ये उसी बहावलपुर में की गई हैं जहां पर आतंकी जमकर धोए गए थे। वहां पर ये दोबारा बैठक कर रहे हैं, दोबारा मंच सजा रहे हैं। तैयारी किस बात की है, ये समझने वाली बात है। बहावलपुर में हुई इस बैठक में आतंकी सैफुल्लाह कसूरी देखा गया। कसूरी अक्सर यहाँ आतंकी मसूद से मिलने आता है। पहलगाम हमले से पहले भी दोनों की मुलाकातें हुई थी, जिससे संकेत मिलता है कि ये कोई बड़ी आतंकी योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहावलपुर में आतंकियों ने धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में क्या कुछ किया, आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले फटाफट बता देते हैं। बहावलपुर में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है। धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में आतंकियों की बैठक हुई है और बैठक में महिला जिहादियों की भी मौजूदगी थी। आतंकी ऑपरेशन में महिलाएं जोड़ी जा रही हैं। हमलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ सकती है, उस पर बात हुई है। सैफुल्लाह कसूरी और मसूद की मुलाकात हुई। इन दोनों की मुलाकात बड़े आतंकी प्लान का हिस्सा बताई जा रही है। इस बैठक के दौरान कई आतंकी वहां पर मौजूद थे। ये आतंकी संगठन एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। इसे लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। एजेंसीज ने सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एजेंसियों का मानना है कि जब ये दोनों आतंकी मिलते हैं तो भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर रचते हैं। ऐसे में एजेंसियों की कोशिश है कि भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को समय रहते नाकाम कर सकें। सीमा के आसपास अपनी टीम्स को सक्रिय कर दिया है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने। इसी वजह से आतंकियों की नापाक साजिश के आपको 3 सबूत अब हम दिखा रहे हैं। जब इन आतंकियों ने भारत के खिलाफ साजिश रची तो उससे पहले बहावलपुर में बड़ी बैठक हुई है। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश के वक्त हाफिज के बेटे तलहा सईद को एक बैठक में जाते देखा गया। पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान में जैश आतंकियों के साथ हमास आतंकियों को देखा गया। वहीं आतंकी सैफुल्लाह को लोगों को भड़काते भी देखा गया, आतंक फैलाने की बात कहते देखा गया। तो ये वो तस्वीरें जो साक्ष्य हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद ये आतंकी बौखलाए हुए हैं और जिहाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। कैसे सैफुल्लाह कसूरी इंतकाम लेने की गीदड़ भभकी दे रहा है, वो आपको सुनवा रहे हैं। हम मुश्किल में जरूर हैं, लेकिन हमारे हौसले जवान हैं, हमारे अज़म पुख्ता हैं। हम मैदानों में खड़े होने वाले लोग हैं। हम अपनों के लिए बरेशम की तरह नरम हैं और हम दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर और सीसा बनाई हुई दीवार भी हैं। आज हम बहावलपुर के सैलाब ज़दा भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं, नरेंद्र मोदी खूब। भारत पर हमले की साजिश के सूत्रधार कौन है? कौन भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, हमले की साजिश रच रहा है? आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं। मुल्ला मुनीर, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हमास, ये वो 4 लोग हैं, 4 संगठन हैं जो आपस में जुड़ गए। मुल्ला मुनीर सीडीएफ बनने के बाद बौखलाया हुआ है, वो इन्हें दोबारा खड़ा करना चाहता है और उसमें साथ दे रहे हैं लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हमास। पीटीआई नेताओं के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम भी मुनीर के खिलाफ हो गई है और मुनीर को जहनी मरीज बता रही है। दीवारों पर लिखे ये अपशब्द बता रहे हैं कि मुल्क में मुनीर को लेकर बगावत तेज हो गई है। ये पाकिस्तान का हाल है। तो हाफिज सईद कैसे मुनीर के बल पर उछल रहा है, कैसे आतंकी योजनाएं बना रहा है, जिहाद फैला रहा है और भारत कैसे इनकी कब्र खोदने की तैयारी कर रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों की सभा बुलाई गई। एक ही मंच पर लश्कर का कमांडर है, मसूद का गुर्गा है। पाकिस्तान से उठती आतंकी साजिश की ये नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर किसी धार्मिक जलसे की नहीं है, ये आतंकियों के काले कारनामों की गवाही है। ये आतंकी सभा की तस्वीर है जहां भारत के खिलाफ जहर का बीज बोया जा रहा है। इन दिनों ऐसी बैठकें कई बार हुई हैं, बहावलपुर में, लाहौर में, सियालकोट में और न जाने कहां-कहां। पाकिस्तान में खुलेआम ये आतंकी संगठन सियासी मंचों से गीदड़ भभकी दे रहे हैं, लोगों के मन में जिहाद के नाम पर नफरत घोल रहे हैं। कुछ दिन पहले
लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने भारत में आतंकी हमला करने की धमकी दी थी और अब आतंकी मसूद के गढ़ बहावलपुर में एक बार फिर इस टेरर कंपनी का कुनबा जिहादी जाल बुन रहा है। खबर है कि आतंकी संगठन लश्कर और जैश ने गुप्त बैठक की है। इस जलसे में महिला विंग की फिदायिनों को भी शामिल किया गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी साजिश के संकेत दिए हैं। सैफुल्लाह कसूरी और मसूद अजहर की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किसी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती है। सवाल बड़ा ये है कि ये आतंकी संगठन मुनीर के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि बिना मुनीर की इजाजत और समर्थन के आतंकी कुछ नहीं कर सकते। बताया जा रहा है ये आतंकी सभा सीरत-ए-नबी के नाम पर आयोजित की गई थी, लेकिन इसकी आड़ में आतंक की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। इस आतंकी सम्मेलन की जगह थी तौहीद चौक बहावलपुर, जहां धार्मिक सम्मेलन की आड़ में जिहाद फैलाया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद ये आतंकी अब एक बार फिर अपने अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं। ये वही बहावलपुर है जिसको भारत की मिसाइलों ने मिट्टी में मिला दिया था। लश्कर के हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था, जिसके बाद सभी आतंकी संगठन अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन मुनीर की शह पाकर ये फिर उछलने लगे हैं। खुद मुनीर की सेना आतंकियों के सम्मेलन बुला रही है। जैश लश्कर के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रहा है। आतंक का साथ देकर मुनीर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। आतंकियों को फंड दे रहा है, हथियार मुहैया करा रहा है। आतंक फैलाकर वो दुनिया पर राज करना चाहता है। शहबाज की सरकार इन आतंकी सभाओं की मेजबानी कर रही है और मसूद हाफिज मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकी सभा में महिला फिदायिनों को बड़े ऑपरेशन की कमान सौंपी जा रही है। आतंकी महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। आतंक फैलाने के लिए महिलाओं की भर्ती तेज हो गई है। भारत के खिलाफ बयानबाजी बढ़ गई है। आतंकी हमलों की गीदड़ भभकी दी जा रही है। इसीलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं, क्योंकि पहलगाम हमले से पहले भी कसूरी बहावलपुर आया था, बैठक की थी। उस वक्त भी बड़ी साजिश रची गई थी। लश्कर जैश के बीच ज्वाइंट प्लानिंग हुई थी। दिल्ली हमले से पहले भी आतंकी सभा हुई थी और इस बार फिर बहावलपुर में हुई मीटिंग बड़ा संकेत दे रही है। दोनों बड़े आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर्स की मुलाकात खतरे की घंटी है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जैश लश्कर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों की सभा बुलाई गई। एक ही मंच पर लश्कर का कमांडर है, मसूद का गुर्गा है। पाकिस्तान से उठती आतंकी साजिश की ये नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर किसी धार्मिक जलसे की नहीं है। ये आतंकियों के काले कारनामों की गवाही है। ये आतंकी सभा की तस्वीर है, जहां भारत के खिलाफ जहर का बीज बोया जा रहा है। इन दिनों ऐसी बैठकें कई बार हुई हैं। बहावलपुर में, लाहौर में, सियालकोट में और न जाने कहां-कहां। पाकिस्तान में खुलेआम ये आतंकी संगठन सियासी मंचों से गीदड़ भभकी दे रहे हैं। लोगों के मन में जिहाद के नाम पर नफरत घोल रहे हैं। कुछ दिन पहले लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने भारत में आतंकी हमला करने की धमकी दी थी और अब आतंकी मसूद के गढ़ बहावलपुर में एक बार फिर इस टेरर कंपनी का कुनबा जिहादी जाल बुन रहा है। खबर है कि आतंकी संगठन लश्कर और जैश ने गुप्त बैठक की है। इस जलसे में महिला विंग की फिदायिनों को भी शामिल किया गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी साजिश के संकेत दिए हैं। सैफुल्लाह कसूरी और मसूद अजहर की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किसी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती है। सवाल बड़ा ये है कि ये आतंकी संगठन मुनीर के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि बिना मुनीर की इजाजत और समर्थन के आतंकी कुछ नहीं कर सकते। बताया जा रहा है ये आतंकी सभा सीरत-ए-नबी के नाम पर आयोजित की गई थी, लेकिन इसकी आड़ में आतंक की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। इस आतंकी सम्मेलन की जगह थी तौहीद चौक बहावलपुर, जहां धार्मिक सम्मेलन की आड़ में जिहाद फैलाया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद ये आतंकी अब एक बार फिर अपने अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं। ये वही बहावलपुर है जिसको भारत की मिसाइलों ने मिट्टी में मिला दिया था। लश्कर के हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था, जिसके बाद सभी आतंकी संगठन अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन मुनीर की शह पाकर ये फिर उछलने लगे हैं। खुद मुनीर की सेना आतंकियों के सम्मेलन बुला रही है। जैश लश्कर के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रहा है। आतंक का साथ देकर मुनीर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। आतंकियों को फंड दे रहा है, हथियार मुहैया करा रहा है। आतंक फैलाकर वो दुनिया पर राज करना चाहता है। शहबाज की सरकार इन आतंकी सभाओं की मेजबानी कर रही है और मसूद हाफिज मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकी सभा में
महिला फिदायिनों को बड़े ऑपरेशन की कमान सौंपी जा रही है। आतंकी महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। आतंक फैलाने के लिए महिलाओं की भर्ती तेज हो गई है। भारत के खिलाफ बयानबाजी बढ़ गई है। आतंकी हमलों की गीदड़ भभकी दी जा रही है। इसीलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि पहलगाम हमले से पहले भी कसूरी बहावलपुर आया था, बैठक की थी। उस वक्त भी बड़ी साजिश रची गई थी। लश्कर जैश के बीच ज्वाइंट प्लानिंग हुई थी। दिल्ली हमले से पहले भी आतंकी सभा हुई थी और इस बार फिर बहावलपुर में हुई मीटिंग बड़ा संकेत दे रही है। दोनों बड़े आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर्स की मुलाकात खतरे की घंटी है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जैश लश्कर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।